नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिला बिलासपुर में नलवाड़ मेले की कुछ झलकियाँ। छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी जिद किया कि हमें झूला झूलने जाना है। मेले के बारे में वो सुन रहे थे काफ़ी दिनों से, तो इसी कारण होली वाले दिन जो है हमने मेले का जो है प्रोग्राम बनाया। तो उस दिन बच्चों को बिलासपुर लेके गए मेला घूमने के लिए। तो साथ में हमने भी मेले का लुत्फ़ उठाया। तो बच्चों ने झूलों का आनंद तो लिया ही, मतलब झूले भी कई प्रकार के थे। जैसे अभी इस समय बच्चे जो है पानी वाले जो ये टैंक बनाया गया है, इसमें अपनी एक बोट जो इनको है उसमें खुद चला रहे हैं। तो बच्चों को कहते हैं ना कि हर लाइफ का एक अलग अलग खेल होता है, हर उम्र में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो हर एक्सपीरियंस अगर उस मतलब उम्र में मिल जाए तो ज़िंदगी का आनंद ही कुछ और होता है। तो ये बच्चों की उम्र है कि उन्हें ये चीज़ें पसंद है। इसमें हम सोचे कि हम ये झूला झूले तो हमें शर्म भी लगेगी और शायद हम ये झूल भी नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए भी होता है। लेकिन वो तो ओरिजिनल ये होता है कि जैसे ओरिजिनल समुद्र के ऊपर बोट चला रहे हैं या नदियों के ऊपर जैसे बोट वगैरह चला रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली मेलों में। और इस तरफ को जो है ड्रैगन वाले झूले हैं, इस तरफ को मौत का कुआं है, इसके अंदर वो गाड़ी चला रहे हैं इसके अंदर। और इस तरफ को कितने बड़े बड़े झूले हैं, इसमें तो हम झूलते ही नहीं हैं। हमारा को तो बहुत डर लगता है। बच्चे तो क्या झूलेंगे जब हम बड़े ही नहीं झूलते। काफ़ी डर लगता है इन झूलों पे, सोच समझ के झूलना पड़ता है। तो बच्चों ने काफ़ी आनंद लिया इन झूलों का। और इसके बाद बच्चे जो है और आगे कहने लगे कि हम तो और भी झूले झूलेंगे, और भी जगह जाएंगे। तो धीरे धीरे दिखाते हैं आपको पूरे मेले का क्या क्या हमने घूमा है मेले में। तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो इस समय हम जहाँ ये मेला लगता है यहाँ का नाम है लूणू लूणू ग्राउंड यहाँ को कहा जाता है, मतलब लूणू मैदान यहाँ पर बोला जाता है। और ये जो साथ में आपको झील, ये गोविंद सागर झील है, ये जो पीछे आपको पानी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अब रेलवे लाइन भी बिछ रही है। तो वो रेलवे लाइन का भी मतलब काम बड़े ज़ोरों शोरों पर चला हुआ है इस समय यहाँ पर। तो पीछे आपको काफ़ी क्रेनें वगैरह लगी हुई दिख रही होगी और मटेरियल हटाया हुआ दिख रहा है जो झील के साथ मलबा वगैरह। काफ़ी काम जोरों शोरों पे चला है, उसका भी मैं आपको इस अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या काम यहाँ पर चला हुआ है। और लूणू मैदान में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी काफ़ी खुली जगह है यहाँ पर। मेला भी लगता है और साथ में मतलब यहाँ पर स्टेडियम भी है। और मतलब हर हर प्रकार के स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी यहाँ पर ग्राउंड बने हुए हैं, स्पेशल ग्राउंड बने हुए हैं। फिर वो चाहे किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलना हो या कोई रेसिंग गेम वगैरह हो, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर लूणू मैदान में अलग अलग पॉइंट पर ग्राउंड बनाए गए हैं। परमानेंट ग्राउंड है वो। तो इस समय हम चले चले हैं मेले के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने मेले की ओरिजिनल वॉइस नहीं इसमें रखी है, क्योंकि पूरे मेले में जो है जगह जगह गाने लग रहे थे। तो अगर अगर ओरिजिनल वॉइस हम रखते हैं तो कॉपीराइट एक्ट हमें आ जाता है। तो उस वजह से हमारे को ओरिजिनल जो साउंड होती है वो हमें बंद ही करनी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट एक्ट आने पर जो है हमें काफ़ी लॉस हो जाता है। तो अभी तो शुरुआत है मेले की। बच्चे पहले ही उल्टियों के डर से गाड़ी में फ्लैट हो चुके हैं। तो चार चार बच्चे थे, तो चार चार बच्चों की खातिर हमें भी साथ में आना पड़ा। तो अभी तो सोने का आनंद ले रहे हैं बच्चे गाड़ी में। मेले तक पहुंचते पहुंचते तो बच्चे सोच रहे थे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। इस मेले की खुशी जो घर से थी वो गाड़ी में आते ही नींद में बदल गई। तो रास्ते में हमें एम्स हॉस्पिटल भी हमने देखा। पहले जब देखा था तो उस समय काम नहीं हुआ था। अब जब देखा है तो काम एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अभी भी चला है, अभी तो पता नहीं कितने साल काम मतलब होते हुए लगेंगे। बहुत ज़्यादा एरिया है इनका, बहुत ज़्यादा।
पहाड़ी के ऊपर से इनकी जो बाउंड्री लगी है वो काफ़ी आगे किलोमीटर तक इन्होंने अपनी बाउंड्री की जो एक बाउंड्री वॉल लगाई हुई है। तो वो सभी इलाके को ये कवर करेंगे आने वाले टाइम में। कवर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारा इनके नाम पर प्लॉट जो है, प्लॉट तो क्या बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा जगह है ये। तो सभी जगह पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक अभी बनने बाकी है, तो ब्लॉक अभी बनाए, मतलब इसमें जो जैसे अभी यहाँ पर नीचे की तरफ आपातकालीन और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर ओपीडीयाँ, तो वैसे ही अभी और भी ओपीडी बनेगी यहाँ सारी जगह पर, समय लगेगा। तो वैसे फिर भी यहाँ पर जो है इलाज वगैरह शुरू हो चुका है। सभी मतलब यहाँ पर आसपास के जो जिला पड़ते हैं तकरीबन यहीं पर आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। ये ऊपर की तरफ जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के बीच में वाइट वाइट से देखो बाउंड्री वॉल लगाई है। सारा एरिया इनका अपना है। और नीचे की तरफ यहाँ लंगर सेवा भी लगी होती है इनकी, मतलब कहते हैं 12 महीने लंगर सेवा है यहाँ पर। और इतनी जल्दी मेंटेन कर दिया, काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन किया है। तो अच्छी उपलब्धि है हमारे हिमाचल सरकार के द्वारा जो दी गई है एम्स हॉस्पिटल। अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम प्रगति पर है। देखो कितना कटान हो रहा है जगह जगह। ये मेन गेट है यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, और अभी और भी गेट है इधर उधर से, पर अभी वो आने वाले समय में क्या पता किस पर्पज़ से जो है वहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग होगी। ये अभी फ़िलहाल यहाँ से ही अंदर जाना होता है इस गेट के द्वारा। ये आपको ओपीडी अभी दिख रही थी, ओपीडी ऊपर लिखा है, और इस तरफ को ये मेन रोड है, एकदम मेन रोड के साथ ही है एम्स हॉस्पिटल। तो अंदर गाड़ियाँ लगाने की सुविधा भी कुछ रखी गई है, नहीं तो बाहर भी काफ़ी रास्ता है, बाहर भी लोग गाड़ियाँ खड़ी करके अंदर इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय, साथ ही में कोठीपुरा जिला बिलासपुर। ये जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये भी एक महान उपलब्धि है हमारी हिमाचल सरकार के द्वारा जो हमें दी गई है। नवोदय विद्यालय है, इस एकदम एम्स के साथ ही अगले मोड़ पर ये विद्यालय। और इसके बाद थोड़ा सा ही रास्ता हमारा रह गया था मेले के वहाँ जहाँ हम जा रहे थे। तो क्लिप थोड़ा आगे पीछे किए हैं। ये देखिए इसमें बोर्ड दिख रहा है आपको नवोदय विद्यालय का, ये मेन गेट है। और ये ऊपर की तरफ को पेड़ों के अंदर की तरफ को आपको नवोदय विद्यालय दिख रहा है। ये सारा एरिया नवोदय विद्यालय का है, एकदम एम्स हॉस्पिटल जिला बिलासपुर के अंदर ये आता है। तो मेले में मैं, मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे साथ में गए हुए थे, और मेरे भाई की बेटी भी साथ में गई हुई थी। स्पेशली मेला घूमने के लिए ये मेरे साथ मेरे ससुराल आई हुई थी। इतने इतने बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं है। किसी को एक को उल्टी की तैयारी तो उतने को दूसरे को उल्टी की तैयारी। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं वहीं पर बिलासपुर लूणू मैदान में, जहां मैं आपसे बात कर रही थी कि वहां पर काफ़ी जो है खेलने के लिए जो मतलब ग्राउंड वहां पर तैयार किए गए हैं। तो उसी में से यहाँ पर इसी तरफ को जो आपको पीछे अभी दिखाई दे रहा था,
तो ये है लुधियाना मैदान और ये रेस कोर्स आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पर जो रेस प्रतियोगिताएं की जाती हैं। और इस तरफ को हेलीपैड भी यहाँ पर ये इसी ग्राउंड पे है। अगर हेलीकॉप्टर वगैरह आता है तो यहीं पर इसी ग्राउंड पर हेलीपैड पर उतरता है हेलीकॉप्टर भी। तो ये हेलीपैड वाले पॉइंट से ही हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं। बाकी और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, वो अगले ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी दिखाने की। इस ब्लॉग में हम मेले के अंदर का थोड़ा-सा आपको भी दृश्य दिखाएँगे कि कितनी दुकानें लगी थी और किस-किस प्रकार के जो मतलब यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। तो ये हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो मेले का वैसे तो मतलब देखा जाए तो फ़ायदा ये रहता है कि एक ही जगह पर हमें ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। नहीं तो अगर हमें यूँ कभी कहीं सामान लेने जाना होता है तो एक दुकान में जाएँगे, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर मनपसंद चीज़ फिर भी नहीं मिलती है। और होता क्या है कि हमें या तो बिना मनपसंद की चीज़ उठानी पड़ती है या फिर ऐसा होता है कि हमारे को क्या बोलते हैं कहीं दूसरे अपने एरिया से बाहर 20-25 किलोमीटर बाहर सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मेले का ये फ़ायदा रहता है कि हमें कई बार दिमाग में भी नहीं होता है कि इस चीज़ की हमारे को ज़रूरत है, लेकिन सामने वो जब वो दिखती है मेलों की दुकान मतलब दुकानें जो वहाँ पर लगी हुई है, उस पे जब हमें सामान नज़र आता है तो हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ, हमारे घर में ये चीज़ नहीं है और इस चीज़ को हमें लेना चाहिए। तो मेले का ये फ़ायदा मैंने देखा है। और महँगाई तो ख़ैर क्या बोले, महँगाई का ज़माना है, फिर भी यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, सामान काफ़ी अच्छे रेट पर उपलब्ध था। अपने मतलब जेब के मुताबिक आप यहाँ पर सामान खरीद सकते थे। और बच्चों ने तो ख़ैर अपना जो इनका झूले का आनंद था वो भी लेना ज़रूरी था, तो बच्चों ने वो भी अपना आनंद पूरा का पूरा इस मेले में उठाया है। ये ज़रूर है कि ये यहाँ बिलासपुर वाले मेले में जो ये झूले लगे हुए थे, जैसे मौत का कुआँ है, ये हमारे अर्की में हम छोटे-छोटे होते थे, उस टाइम सर्कस आता था अर्की में, तो हमने वहाँ पर देखा था। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो मौत का कुआँ शायद रात को ही ये दिखाते होंगे, उस समय ये ओपन नहीं था। और इसके अंदर गाड़ी थी, इसका मतलब इसके अंदर गाड़ी भी चलाते होंगे मौत का कुआँ में। और ये रहे बड़े-बड़े झूले जो हम आपको बात कर रहे थे कि काफ़ी बड़े झूले यहाँ पर आए हुए थे। और काफ़ी किस्मों के झूले यहाँ पर आए हुए थे जो मतलब हम बड़े-बड़े जहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंड बड़े-बड़े ग्राउंड होते हैं ना, वहीं पर इन झूलों को लगाने की परमिशन मिल सकती है। बाकी छोटी जगहों पे तो वैसे भी ये झूले नहीं लग पाते। तो बच्चे चल पड़े हैं। पहले उन्होंने जो है बोट वाला झूला जो है झूला, और अब बोल रहे कि हमने तो ये ट्रेन वाला भी झूलना है, हम तो ड्रैगन वाला भी झूलना है। तो अब वो दूसरे झूले में बैठ गए। हमने सोचा बच्चे डरेंगे, लेकिन ये कहाँ डरने वाले, इनके तो मज़े आए हुए हैं। हमारे को ऐसा लग रहा था कि स्पीड में चलेगा तो बच्चे कहीं बाहर की तरफ ना गिर जाए, जैसे मोड़ मोड़ काटते हैं ना इसमें, तो कहीं बच्चे ना गिर जाए। लेकिन नहीं, बच्चों के तो मज़े आए हुए हैं। तो ये इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वापसी में, जब हम मेले से वापस आए हैं तो रास्ते में कामधेनु का एक यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है समझो, और नीचे जो है इसी में दावत का आयोजन भी किया जाता है, मतलब होटल टाइप। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ी देर बैठे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ का भी लिया। तो ठीक ठीक ही लगा, कुछ ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा बुरा। तो ये आपको दिखा रहे हैं नीचे वाले उसमें ब्लॉक में जो है लंच डिनर का आयोजन किया जाता है। ये देखिए वहाँ पर जो है बिलासपुरी धाम जो है इस तरीके से स्टैंडिंग आप खा सकते हो। और
मतलब प्लेट का सिस्टम भी है, आप जिस हिसाब से जैसा मर्ज़ी मतलब आप ऑर्डर करना चाहो। तो हमने तो नहीं खाया क्योंकि हम पहले ही मेले में बहुत कुछ खा कर आए थे। तो हमने बर्गर ही जो है खाए वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के। तो उसके बाद हम घर के लिए वापस आ गए मेले से। तो मेला हमारा काफ़ी अच्छा रहा, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन बच्चों की खुशी के खातिर जाना पड़ा। क्योंकि हमने कहते हैं ना कि अब हमारा टाइम निकल गया लेकिन बच्चों के लिए साथ चलना पड़ता है, बच्चों को भी उनकी दुनिया का दिखाना पड़ता है कि क्या-क्या है। नहीं तो मतलब वही आप बात आ जाती है ना कि अब बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना पड़ता है। तो मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। यही कहना चाहूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में जो थोड़े बहुत क्लिप रहे हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप ब्लॉग नहीं डालते, डेली नहीं डालते, कुछ मूड ही नहीं करता काम करने का। कोशिश करूँगी कि रोज़ काम करूँ और अच्छे से काम करूँ। समय नहीं होता है, बात ये है कि समय नहीं मिल पाता है। तो रास्ते में आते-आते जंगल में बहुत सारे मोर दिखाई दे रहे थे, तो थोड़ी-सी वीडियो मोर की भी बनाई है। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।